पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2 और -5 और 2 और -3 से समान दूरी पर हो। तो कहने का मतलब यह है, मैंने आपको एक रेखाखंड बता रहा हूं आपके लिए। इस रेखाखंड पर माना कि दो बिंदु हैं ए और बी। अब इस पर -2 और -5 इसके निर्देशांक दिए गए हैं और इसके दिए गए हैं 2 और -3। तो कोई बिंदु है एक्स अक्ष पर, माना कि ये एक्स अक्ष है, और इस एक्स अक्ष से, और एक्स अक्ष होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0, 0। ये जो दूरी है और ये जो दूरी है वो समान है। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन से समान दूरी पर है। तो एक्स अक्ष पर एक्स का निर्देशांक एक्स लेते हैं और वाई का निर्देशांक लेते हैं 0। लाइन लिख लेनी है, सबको याद कर लेनी है कि एक्स अक्ष पर बिंदु वाई के निर्देशांक 0 होते हैं। एक्स अक्ष पर वाई के निर्देशांक 0 होते हैं। इसी प्रकार वाई अक्ष पर एक्स के निर्देशांक 0 होते हैं। इसको लिखते हैं अपन x0 और इसको लिखते हैं 0y। ऐसा करने के बाद बिंदु O और A के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, और बीच की जो दूरी है उसका जो सूत्र मैंने आपको बताया था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इस पर अंडर रूट। अब इसको हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसमें इसको x2 और इसको y2, इसको x1 और इसको y1। पहले A और O के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं और फिर O और B के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। दोनों कैसी हैं? समान हैं। समान का मतलब बराबर हैं। तो वो है बिंदु ज्ञात करो जो इसको दूरी को समान करेगा। इसके लिए x2 की वैल्यू लेते हैं x, माइनस x1 की वैल्यू लेते हैं +2। ये माइनस का निर्देशांक है, माइनस चिन्ह सूत्र में है, इसलिए माइनस प्लस माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 प्लस 5 का स्क्वायर, और इस पर अंडर रूट। इसको a प्लस b के होल स्क्वायर से बोलते हैं। रोज ही ना बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि सारी खा के आया हो। वैसे तो यहां से आया, खोलता हूं मैं, देखिए x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 25 पचम, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 और अंडर रूट। और A के बीच की दूरी ज्ञात हो गई। इसी प्रकार O और B के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब
x2 की वैल्यू कितनी है, x1 y1 मान लेंगे इसको, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 प्लस 3 का स्क्वायर, इस पर अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 रूट। जैसा कि प्रश्न के अंदर कहा गया है कि इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो समान है, तो मैं समान लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 और अंडर रूट, ये दोनों समान लिखाएंगे आगे, यानी ओ ए बराबर ओ बी बराबर लिखाऊंगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने से हमको क्या फायदा मिलेगा कि अंडर रूट का जो निशान है खत्म हो जाएगा, संख्या शेष क्या बचेगी वो लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 4x को इस x के पास लाएंगे तो ये हो जाएंगे 8x, क्योंकि इधर से इसका चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा प्लस 4x और 4x 8x बराबर ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 13 माइनस 29, तो बच गए कितने 16, उधर चला जाएगा तो 29 माइनस के हो जाएंगे, प्लस के 13 हैं तो माइनस के 16 बचे, और x की वैल्यू याद करेंगे तो x बराबर माइनस के 2, 8 दूनी 16, चिन्ह किसका आएगा माइनस का। तो हमने जो बिंदु माना था x0, जो मैंने हर जगह बताया गया ये x0 है, तो इस x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी -2, तो इसका जो निर्देशांक होगा वो होगा -2 और 0, ये इसका आंसर होगा। अतः -2 0 ये निर्देशांक होंगे। यदि बिंदु P और Q के निर्देशांक a cos थीटा, b sin थीटा और Q के निर्देशांक है -a sin थीटा और b cos थीटा दिए गए हैं, तो सिद्ध कीजिए कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहां पर O मूल बिंदु है, जहां पर O कैसा बिंदु है, मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं सभी बच्चे जानते हैं, माना कि ये मूल बिंदु O इस जगह पर है, तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं मूल बिंदु के 0 0, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। इसको P और OQ जैसा कि हमको सवाल में दिया गया है कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, तो O और P के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं और O और Q के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, और दोनों दूरियों को ज्ञात करके प्लस का निशान का मतलब होता है जोड़ देते हैं। तो इसको x2, इसको y2, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेते हैं। बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं, OP के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू
माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बाई टी की वैल्यू 0 माइनस बाई वन बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। 0 में से किसी संख्या को हटाते हैं तो वो संख्या ही रह जाती है, और इसका स्क्वायर खोलेंगे तो संख्या बन जाएगी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये बन जाएगी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस पर निशान लग जाएगा अंडर बराबर ओपी। लेकिन हमको दिया गया है ओपी स्क्वायर, तो ओपी स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है हमको। तो ओपी स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर करने से वर्गमूल का निशान खत्म हो जाता है। क्या बनेगा हमारे पास ए वर्ग कॉस वर्ग थीटा प्लस बी वर्ग साइन वर्ग समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से ओ क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसमें x2 की वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा a साइन थीटा पे स्क्वायर प्लस 0 माइनस b y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू कितनी है, दोबारा से सुनिए, x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू 0 है, 0 माइनस का हो गया प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। खोलेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इस पर अंडर रूट। ये हमारी दूरी आ गई ओ क्यू की। लेकिन हमको क्या चाहिए ओ क्यू स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बराबर अंडर रूट कट जाएगा, क्या बच गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या संख्या बनेगी हमारे पास ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 में ओपी स्क्वायर है तो ओपी स्क्वायर ले लिया, 2 में ओ क्यू स्क्वायर है ओ क्यू स्क्वायर ले लिया, दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या संख्या आएगी वो देखेंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद में जहां पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है उस ए को ए के पास लिखते हैं और बी को बी के पास लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले हम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, यानी ए कॉस स्क्वायर थीटा और ए साइन स्क्वायर थीटा एक जगह लिख दिए और बी साइन स्क्वायर थीटा और बी कॉस स्क्वायर थीटा एक जगह लिख दिए। इसमें से कॉमन आता है मेरे पास ए स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ कॉमन क्या आता है बी स्क्वायर, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। ये संख्या हमारे पास बची।
अब आगे की जो लाइन लिखनी है हमको वो जरा ऊपर देखें ब्लैक बोर्ड पर। ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1 और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1। तो संख्या बच गई हमारे पास ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी स्क्वायर इंटू ए। तो ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना था, इतने ही सिद्ध। 3K और K5 दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक दिए गए हैं। ए बिंदु के 3K, बी बिंदु के K5। जो बिंदु तीसरा है वो मान लीजिए सी बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं 0 और 2। इस बिंदु से इन दोनों बिंदुओं की जो दूरी है आपस की वो एज इक्वल टू है, यानी समान है। कैसी है, समान। तो हमको के की वैल्यू ज्ञात करनी है, के बराबर क्या होगा। तो आप वही बीच की दूरी लगाएंगे, इसको x2, इसको y2, इसको x1, इसको y1 लिख देंगे। यहां पर AC बराबर √x2 0 माइनस x1 3 का स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 के का स्क्वायर। हल कर लेंगे, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 4 के प्लस के स्क्वायर और इस पर अंडर। क्रम में संख्या को जमा देंगे, पहले के वर्ग, फिर माइनस के 4 के, फिर प्लस के 13। 13 कहां से आए, 9 और 4 को जोड़ लेंगे, पहली बात। इसी प्रकार दूसरी बात है हमारे पास BC बराबर √ इसको x1, इसको y1, x2 की वैल्यू 0 0 माइनस के का स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा के का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 और इस पर अंडर। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात हो गई, AC की ये निकली और BC की ये निकली। दोनों दूरियां समान हैं तो समान के लिए बराबर लिख दें, के स्क्वायर प्लस 9 और इस पर क्या अंडर रूट। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये वर्ग करने पर हो गया, वर्ग करने पर क्या होगा, इनका अंडर रूट। क्या संख्या बच गई, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 13 बराबर के स्क्वायर प्लस के 9। के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, माइनस के 4k बराबर 9 माइनस 13, माइनस 4k बराबर माइनस के 4। 13 में से 9 घटा देंगे, माइनस से माइनस घटाओ, क्या बच गया, के एज इक्वल टू 4/4 एज इक्वल टू 1। के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई।